हेलो गाइस। तो आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। जो लोग भी सेकंड ग्रेड के नोटिफिकेशन का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब मैं आपको फटाफट बता देती हूँ इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और अब बहुत और अच्छे से चलनी चाहिए ताकि आपको इस साल के एंड तक आपका सपना पूरा हो सके, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सके। तो वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। मैं आपको ये बता देती हूँ कौन से सब्जेक्ट में कौन से पद है, ठीक है। बाकी आप डिटेल के अंदर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेना। तो अंग्रेजी के अंदर 1668 पद आए हैं जो काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, ठीक है। इसके बाद में हिंदी के अंदर कुल कितने आए हैं? हिंदी के अंदर 1298 पद हैं। गणित के अंदर 1613 पद हैं, ठीक है। ये आप ना देख लेना कि सामान्य क्षेत्र में कितने हैं और टीएसपी एरिया में कितने हैं, ठीक है। ये सब आप लोग डिटेल में देख लेना। इसके अलावा हिंदी के अंदर 1298, गणित के अंदर 1613, संस्कृत के अंदर 1800 पद। इसके बाद देखते हैं विज्ञान के अंदर, ठीक है। तो विज्ञान के अंदर 1565 पद आए हैं। आप लोगों को मैं अलग से बता दूंगी कौन कौन से लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें लिखा होगा, अपन वो देख लेते हैं डिटेल में। सामाजिक विज्ञान के अंदर 1640 पद है। पंजाबी के लैंग्वेज के अंदर 70 पद है, ठीक है। और उर्दू के अंदर 106 पद हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से बटे हुए हैं ये आपको इसमें पता चल जाएगा, सामान्य क्षेत्र में और टीएसपी एरिया में, है ना। और बाकी आपको ये पता ही चल ही रहा होगा कि जनरल के कितने पद हैं। बाकी सारा कुछ जितना भी मतलब जितनी भी वैकेंसी है, ये उर्दू के जैसे 106 पद है तो इनका किस तरह से बंटवारा हो रखा है वो आपको इस टेबल में मिल जाएगा। आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये खुशखबरी देख के मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा फटाफट वीडियो बनाती हूँ। तो मैं भी ये नोटिफिकेशन आपके साथ ही देख रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों को भी सेकंड ग्रेड का वेट था या जिन लोगों को भी फर्स्ट ग्रेड का वेट था बहुत टाइम से, राइट, जो ये सोच रहे थे नोटिफिकेशन तो आ नहीं रहा, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मतलब पेपर तो अब जल्दी हो ही जाएगा, राइट। और तैयारी बहुत अच्छे से जोरों शोरों से होनी चाहिए अब। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो निर्देश है ये सब आप डिटेल में देख लेना। मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। तो देखो, सबसे मेन होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी आखिर है क्या? तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत और उर्दू पंजाबी के लिए देखो ग्रेजुएट मांगी है आपसे, ठीक है। ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद में किससे मतलब आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप जैसे साइंस से हो, साइंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिख रखा है एटलीस्ट 2, ठीक है। 1 मिनट से बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये देखो यहाँ पे लिख रखा है विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो अगर किसी के पास में जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री ये सब्जेक्ट है, इनमें से कोई सा भी 2 आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे था तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जैसे जो बीएससी वाले होते हैं, बीएससी बायो वाले, वो पढ़ते हैं जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, और जो मैथ वाले होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ते हैं, राइट। तो वो दोनों विज्ञान विषय के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान के लिए भी यही क्राइटेरिया है कि इनमें से कम आपके पास 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी आप ये देख लेना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि जितने सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है उसमें से कम 2 सब्जेक्ट आपके पास में यूजीसी, मतलब जो यूजीसी के, ये तो रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी, मतलब आपके जो कॉलेज होते हैं जो आपकी ग्रेजुएशन करवाती है ना, तो वही किसके अंदर आते हैं आपको पता होगा, यूजीसी के अंदर आते हैं, है ना। तो इस जो आपकी ग्रेजुएशन के अंदर 2 सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए। अगर आप साइंस फील्ड से हो तो आपका इनमें से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट होंगे तो आप एलिजिबल हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इनमें से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे ही अगर सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसॉफी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास में ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और इसके बाद में आपको राजस्थान कल्चर का नॉलेज तो ऑब्वियस होना ही चाहिए, राइट। और इसके बाद में इसके अंदर बीएड भी चाहिए। ये आपको आई थिंक मैं बताना भूल गई थी जल्दबाजी में, बट हाँ, बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, इतना तो आपको पता होगा अगर आप लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर ही रहे हो तो, या सोच रहे हो करने की। और देखो इसके अंदर पद की अपेक्षित, एक सेकंड,
पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो। मतलब कोई अभी बीएड फाइनल ईयर में है तो वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है, आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए वो पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। बट जिस दिन ये डाउट बहुत सारे बच्चों को रहता है कि हमारा रिजल्ट अगर जिस दिन एग्ज़ाम डेट है उसके बाद में आए तो क्या हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, अगर आप जैसे बीएड फाइनल ईयर में हो, मान लो ये पेपर होता है सितंबर में, तो सितंबर में जिस दिन को पेपर होता है उससे पहले आपके पास में बीएड की डिग्री आ जानी चाहिए। मतलब बीएड आपकी कंप्लीट होने के बाद में रिजल्ट आ जाना चाहिए, राइट। तो आप एलिजिबल हो जाओगे। बट आपका उस डेट के बाद में बीएड आता है, बीएड की डिग्री आती है, बीएड का रिजल्ट आता है, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो फिर सबूत ही नहीं दे पाओगे आपकी हमने मतलब प्रतियोगिता परीक्षा से पूर्व ही हमने जो शैक्षिक अर्हता है वो कंप्लीट कर ली थी, राइट। तो सीधी सी बात ये, जिस दिन आपका पेपर हो रहा है उससे पहले आपकी जो बीएड फाइनल है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऑब्वियसली ग्रेजुएशन तो आपकी पहले से कंप्लीट हो ही गई होगी, तभी तो बीएड करोगे ना, क्योंकि जो लोग मतलब ग्रेजुएट होते हैं वही तो बीएड के लिए अप्लाई करते हैं। अब देखो पे मैट्रिक्स लेवल कितना है इसका, तो किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं ना कि पैसा कितना मिलेगा, है ना। बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोगों का सपना होता है कि बस टीचर बन जाऊँ, तो टीचर बनने के बाद भी ऐसा ही है ना कि पेमेंट तो मिलेगी, खुशी तो होती है। तो पे मैट्रिक्स लेवल 11, ठीक है, 4200 ग्रेड पे ये ज्वाइनिंग मिलेगी। और राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन, आपको पता है कि 2 साल तक आपको पता होगा कि कोई मतलब 2 साल तक ऐसा होता है कि आपको कोई भी भत्ता नहीं मिलता, आपको कोई भी अलग से फ़ायदा नहीं मिलता, आपको जो नियत मासिक वेतन आय है वही मिलती है। इसके अलावा दिनांक 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष के होने चाहिए आप, मतलब 1 जनवरी 2023 से पहले अगर कोई 18 वर्ष का, ऑब्वियस है अगर किसी ने बीएड और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो 18 वर्ष तो उनकी कब की हो चुकी होगी, राइट। अब बाकी आप ये देख लेना कि आयु में कितनी छूट है। अगर मैं ही बता देती हूँ, चलो, अनुसूचित जाति मतलब ओबीसी वगैरह वालों को 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। जो पिछड़ा वर्ग है मतलब एसटी वगैरह में आते हैं जो, वो उनको 10 वर्ष की छूट है। और जो वुमेन कैंडिडेट है, जो जनरल कैटेगरी से मतलब जनरल कैटेगरी से है बट वो वुमेन कैंडिडेट है, तो उनको भी 5 साल की छूट मिलती है एक एज में। जो विधवा है उनको भी अधिकतम आयु सीमा, जो विधवा है वो उनके लिए तो कोई मतलब आयु सीमा ही नहीं है, वो तो कभी भी ये पेपर दे सकते हैं। बाकी आप ये सब देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और अभी आपको मुझे डेट वगैरह भी बतानी है, ठीक है। परीक्षा का स्थान आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड आएंगे तब। आवेदन की तिथि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियस है जब नोटिफिकेशन आया है तो फॉर्म भी भरना पड़ेगा, है ना। तो दिनांक 11/4/2022 से 10/5/2022 तक, मतलब आप लोग 11 अप्रैल से लेके 10 मई तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी वाले, जो आज ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तभी तो मैं आपके सामने इतना डिस्कस कर रही हूँ ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और मुझे पता है कि जब इतने टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे तो फॉर्म तो पहले ही भर दोगे कि चलो फॉर्म वॉर्म भर दिया, अब ख़त्म, अब बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। इसके बाद में और तो ये देख लो, पेपर 1 का सिलेबस है, मैं आपको इसी के अंदर डिटेल में बता देती हूँ ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, ठीक है। इसके अंदर आपको सिलेबस एक साथ दे दिया है। पेपर 1 आपको पता है कि कॉमन होता है ना। पेपर 1 का ये पैटर्न, एक काम करती हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप लोग तब तक खुशी मनाओगे, चलो नोटिफिकेशन आउट हो गया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, ये ज़रूर ध्यान दे लो कि कितने फॉर्म के फीस लगेगी, तो ध्यान रखना जनरल वालों के लिए 350 ही लगेगी, क्योंकि जनरल वाले तो बहुत अमीर होते हैं ना, 350 रुपये। उसके बाद में जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनके लिए 250, है ना। और जनरल वालों के लिए और क्रीमिलियर क्षेत्र और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा सबके लिए ही 350 है। नहीं, इस बार अमीर सभी लोग हैं, सबके पास खूब पैसा है, दो गवर्नमेंट को और फॉर्म भरने में, है ना। पर आई होप, उम्मीद ऐसी है कि ये वाला फॉर्म आपका लास्ट हो, क्योंकि इसके बाद में आपको जॉब मिल जाए। तो इसके बाद में ये जो निःशक्त-जन है उनको 150 देना है, और टीएसपी इसमें सहरिया जाति में जो आते हैं उनको 150 उनकी फ़ीस रखी गई है। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट, ये तो आप पढ़ ही सकते हो, इसके अंदर इतना कुछ मुझे लग नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता है बहुत सारी तो रामायणी लिखी होती है जो कुछ समझ में नहीं आता। चलो मैं आपको इसी में बता देती हूँ पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग इतने आलसी होते हैं ना कि उनको बोल दिया नेक्स्ट वीडियो आएगी तो नेक्स्ट वीडियो भी नहीं देखेंगे। बट चैनल पक्का सब्सक्राइब करके जाना है, ओके। बिना चैनल सब्सक्राइब करे हुए गए तो देख लेना, आपको इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दी है तो आप इतना तो कर ही सकते हो।
तो इसके अंदर कहाँ गया, अभी तो देखा था यहाँ पे, एक सेकंड आराम आराम से चलाती हूँ। हाँ देखो, पेपर 1 के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बता देती हूँ। जो पेपर 1 है ये पूरा पेपर कितने का होगा, 500 मार्क्स का होगा। पेपर 1 200 मार्क्स का होगा और पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। पेपर 1 के अंदर आपको 200 मार्क्स का होगा और इसके अंदर कितने घंटे का होगा ये पेपर, 2 घंटे का पेपर होगा। इसके अंदर कितने सवाल आएंगे, तो 100 सवाल आएंगे और किस किस सब्जेक्ट के आएंगे वो यहाँ पे लिख रखा है कि राजस्थान का ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे, है ना, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया आएगी, एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगी। अब सुनो मेरी बात, मैंने इसी चैनल पे राजस्थान जीके के MCQs की सीरीज चला रखी है आपके लिए, वो बहुत इफेक्टिव है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं स्टार्ट करे हुए। बाकी राजस्थान जीके को बहुत ही वन लाइनर टाइप इस पर अपलोड किया जाता है। आपके लिए चैनल वाकई में थोड़ा ही बहुत मदद भी कर देगा, तो आप पढ़ाई कर सकते हो। आपको अगर हेल्पफुल लगे तो आप पक्का उन वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। मैंने उन पे थंबनेल डाल रखा है राजस्थान जीके फॉर रीट एंड लैब असिस्टेंट, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना, राजस्थान जीके बदलती नहीं है। और हाँ, एक अच्छे लेवल की ही राजस्थान जीके करवाई जा रही है। आप 1-2 वीडियो देखो, आपको खुद को लगेगा कि हाँ ऐसे सवाल आते हैं, क्योंकि आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, मतलब आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी खासी होगी, राइट। तो मैं ये नहीं कह रही कि मतलब आँखें बंद करके आप वीडियोज़ देखो, बट आँखें बंद करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। सब्सक्राइब करने का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अब देखो पेपर 2 के अंदर क्या क्या आएगा, तो 300 नंबर का पेपर होगा। ये 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। इसमें 150 सवाल आएंगे और नेगेटिव मार्किंग होती ही है, ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसके अंदर नॉलेज ऑफ सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, मतलब आपकी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, जो 12th लेवल का है, जो BSc लेवल का है या BA लेवल का है। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड रिलेवेंट सब्जेक्ट, है ना। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मतलब 10th 12th का लेवल का, और सीनियर ग्रेजुएशन मतलब आपका BSc BA वगैरह का। और टीचिंग मेथड उसी सब्जेक्ट के, जैसे कोई साइंस से फॉर्म अप्लाई करेगा तो उसको साइंस के टीचिंग मेथड आने चाहिए। ऐसे ही सबको अपने अपने सब्जेक्ट का करना है, ठीक है। तो फाइनली आपको गुड न्यूज़ मिल गई है कि फॉर्म निकल चुके हैं, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना अब। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके पक्का जाना, ठीक है। इतनी अच्छी गुड न्यूज़ के लिए आप बदले में चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। जब नौकरी लगे तब मिठाई खिलाने आ जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।